परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं ऑनलाइन सर्विस के लिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद दे और आपको अपने मजबूत पंखों के नीचे रखे। आज मदर्स डे है और आज हम मदर के विषय में कुछ बातें बाइबल से देखेंगे। आइए सब झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सहभागिता के लिए जो तूने हमें दिया है कि एक बार फिर तेरे चरणों में इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु जी, आज इस खास रविवार के दिन जो जिसे संसार में मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं सारी माताओं के लिए। उन्हें आशीर्वाद कर प्रभु जी, शक्ति और सामर्थ्य जो तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करने पाए और अपने बच्चों को तेरे विषय में बदलाएं और तेरे विषय में तैयार करें। तो जी मुझ नाचिस के साथ हो, मुझ में होकर बोल कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरी ओर से हो और तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन।
कहा जाता है कि किसी भाषा में 3 शब्द सबसे मीठे और महत्वपूर्ण है, वो है माँ, घर और स्वर्ग। आज हम बाइबल से देखेंगे माँ के विषय में। माँ, आइए हम निकालें उत्पत्ति के पुस्तक उसके 17 अध्याय के 15 और 16 पद। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 15 and 16। उत्पत्ति के पुस्तक उसके 17 अध्याय के 15 और 16 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारा है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझसे उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपनी पत्नी को सारे न कहना, बल्कि उसका नाम सारा होगा। परमेश्वर कहता है, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और उसके द्वारा तुझे एक पुत्र दूंगा, और उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार परमेश्वर ने सारा को आशीर्वाद दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सारा एक देश में मां बनी और उसका प्रभु यीशु मसीह का पुरखिन बनी। प्रभु यीशु मसीह सारा के द्वारा उनके उत्पन्न हुए। सारा एक विश्वासी स्त्री थी। जब इब्रानी की 11 पत्री में विश्वासियों का वर्णन लिखा जा रहा है तो सबसे पहले नाम सारा का नाम लिखा गया है।
जब सारा को मालूम हुआ कि वो परमेश्वर उसके बुढ़ापे में एक पुत्र देगा, तो पहले उसे विश्वास करने में कठिनाई हुई। सारा एक अच्छी पत्नी थी, एक अच्छी माँ थी, एक अच्छी तरह से अपने घर की देख रेख करने वाले थी, सारा धन्य थी। संबंधियों के विषय में उसका पति इब्राहिम था, उसका पिता तेरह था, उसका भाई नाहोर और हारून थे, और उसका भतीजा लूत था, और उसका बेटा इसहाक था। इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय के 11 पद में लिखा हुआ है, विश्वास से ही सारा ने अपने बूढ़े होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसे प्रतिज्ञा करने वाले को सच जाना। इब्रानियों 11 अध्याय के 11 पद में जब विश्वासियों का नाम लिखा जा रहा है तो सबसे पहले सारा का नाम लिखा जाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास की, और जब शारीरिक रूप से यह संभव नहीं था कि उसे पुत्र जने, वो पुत्र जने, क्योंकि वो विश्वास की परमेश्वर पर प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। बाइबल में कुछ माताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें याकूबेद, सारा, रूत, हन्ना, सारपत नगर की विधवा, एस्तर, तबीता और मरियम का नाम प्रमुख है, जिन्होंने अपना छाप समाज पर छोड़ा था, और बाइबल में उनका वर्णन किया गया है। तो ये माताएं थी जिसके विषय में मैंने बतलाया। याकूबेद जो थी, हम देखते हैं कि वो मूसा की माँ थी। सारा जो थी वो इब्राहिम की पत्नी और इसहाक की माँ थी। रूत, हन्ना, सारपत नगर की विधवा, एस्तर, तबीता, मरियम जो प्रभु यीशु मसीह की माँ थी, इन सब का वर्णन बाइबल में किया गया है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में ऐसा काम किया कि समाज पर छाप छोड़ा। मरियम जो प्रभु यीशु मसीह के पांव पर इत्र मला था, उसके विषय में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जगत में जहां भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां इसकी चर्चा की जाएगी, यह स्मरण की जाएगी, क्योंकि वो मरियम जो पापिन थी, प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर सुगंधित द्रव्य को मला था। तो माँ के विषय में, स्त्रियों के विषय में बाइबल में बहुत सारी आदर और प्रशंसा की बातें लिखी हुई है। आज का पहला पॉइंट, माताओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए। माताओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए। ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू ऑनर शुड बी गिवन टू मदर। 10 आज्ञा जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया था, उसका 5वां आज्ञा बच्चों से चाहता है कि वो अपने माता पिता का आदर करें। निर्गमन 20 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, निर्गमन 20 अध्याय के 12 पद में लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाएगा। एक छोटा बच्चा बहुत बच्चा होता है, उसके सामने उसके माता ही और पिता ही परमेश्वर के रूप जगह लेते हैं, रूप बताते हैं, जगह लेते हैं, और उन्हें बताते हैं, उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, अगुवाई करते हैं। माता पिता का आदर करना, आज्ञा मानना बच्चों का महत्वपूर्ण पाठ है, जो सिखाया है कि उन्हें परमेश्वर का आदर, जो सिखाता है उन्हें परमेश्वर का आदर करना है और परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। यही बाइबल में जो 5वां आज्ञा है, वो 10 आज्ञाओं में से जिसके साथ प्रभु का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। कहता है तो अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जिससे जो देश यहोवा तुझे देता उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाएगा। एक छोटा बच्चा होता है,
वो तो परमेश्वर के विषय में उसको ज्ञान नहीं है, अभी वो बहुत छोटा ही है, मगर उनके माता पिता उसका जगह लेते हैं परमेश्वर का, उन्हें देख रेख करे, उनकी सहायता करे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे। कब तक माता पिता का आदर करें? नीति वचन उसके 23 अध्याय के 22 पद में लिखा है, नीति वचन 23 अध्याय के 22 पद में लिखा है, यानी जब तक माता पिता जीवित रहें हमें उनका आदर करना है। 5वीं आज्ञा जिस प्रकार मैं बताया, बच्चों को व्यस्त होने पर समाप्त नहीं हो जाती, उन्हें अपने माता पिता का आदर करना है। कुलुसियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 20 पद में लिखा है, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय के 20 पद में लिखा है, हे बालकों सब बातों में अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है, क्योंकि प्रभु इसे प्रसन्न होता है। कुलुसियों 3:20 में लिखा है, यदि एक व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करता है, आज्ञा मानता है, तो परमेश्वर उसे प्रसन्न होता है। लूका 2 अध्याय के 21 पद में लिखा हुआ है, लूका के सुसमाचार 2 अध्याय के 21 पद में लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए तो उसके खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत उसके पेट में आने से पहले कहा था। प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के अधीन रहे, उनकी आज्ञाओं का पालन किए। इफिसियों 6 अध्याय के 2 और 3 पद में लिखा हुआ है, इफिसियों 6 अध्याय के 2 और 3 पद में लिखा है, अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। तो अपने माता पिता का आदर कर। हम देखते हैं यहाँ पर कि इफिसियों की पत्री जो कहता है कि अपने माता पिता का आदर कर, जो देश यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक ठहरने पाएगा। दूसरा पॉइंट, मां का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, मां का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। The mother influence on children। बाइबल में बहुत सारे घटनाओं को, पदों को हम पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला सामुएल 1 अध्याय के 11 पद में लिखा हुआ है, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 1 वर्स 11, उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपने दासी को भूल न जाए और अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर कभी छुरा नहीं फिरेगा। मैं यहाँ आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि एकाना नाम एक परिवार था जो सीलो में रहता था और उसके 2 स्त्रियां थी, और पनीना और हन्ना। पनीना और हन्ना, पनीना को तो पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुई, मगर हन्ना बांझ थी। जब वो मंदिर में प्रार्थना करने गई तो बिलख बिलख कर रोने लगी यहोवा के चौखट के सामने, और बहुत देर तक यहोवा से प्रार्थना करती रही। उसने मन्नत मांगी कि हे सेनाओं के यहोवा, तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपने दासी को भूल न जाए, अपने दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा की अर्पण करूंगी, उसके सिर पर छुरा नहीं फिरेगा। हम देखते हैं जब यहोवा के सामने हन्ना प्रार्थना कर रही थी, मन ही मन सब बातें परमेश्वर के सामने रख रही थी, तो एली उसे मिसअंडरस्टैंड किया। कहता तू कब तक नशा में रहेगी, नशा उतार। हनी सोचता है कि वो
ये भी सोचता है कि वो हन्ना जो है वो नशा में है। कहता है कब तक तू नशा में रहेगी, अपने नशा को उतार। उसे कहती है, हन्ना कहती है, नहीं है मैं प्रभु, मैं नशे में नहीं हूँ, न मैंने दाख मधु पिया है न मदिरा पिया है। मैं अपनी मन की बातें खोलकर यहोवा के सामने रखी है। मुझे कोई स्त्री ना समझ। मैं बहुत चिढ़ाए जाने के कारण, बहुत शोकित होने के कारण परमेश्वर के सामने अपने मन्नत को रखी है, अपने प्रार्थना को रखी है। ये नहीं कहता है कुशल से चली जा। इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा भर दे। और उसने कहा तेरी दासी की दृष्टि के अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और फिर उसका मुंह फिर कभी उदास न रहा। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुनी और हम देखते हैं कि वो एक पुत्र जनी और उसे मंदिर के पास मंदिर में लाए। जब वो पुत्र, इसका नाम सामुएल रखा, जब इस लायक हो गया कि अपने आप की देख रेख करे, तो उसे मंदिर में लाए। उसे यहोवा परमेश्वर के विषय में बतलाए। उसने यहोवा परमेश्वर के विषय में तैयार की कि मंदिर में रहकर वो परमेश्वर की सेवा करने वाला। और जब मंदिर में आकर कहती है कि हे प्रभु देख, ये वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना की थी। 27 पद में लिखा हुआ है, यह वही बालक है जिसके लिए मैं प्रार्थना की थी। यहोवा ने मुझे मुंह मांगा भर दिया है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। मेरे भाई बहनों, एक माँ का प्रभाव उसके बेटे पर बहुत पड़ता है। और हन्ना के विषय में हम देखते हैं कि किस प्रकार वो सामुएल को तैयार की, उसकी ट्रेनिंग की कि वो मंदिर में रहकर और परमेश्वर यहोवा की सेवा करने पाए। परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को किसके हाथ में सौंपा? माँ के हाथ में, मरियम के हाथ में, जो उसे शिक्षा दे सके, ट्रेनिंग दे सके। लूका सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 40 पद। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। यीशु के विषय में लिखा हुआ है कि वो बालक बढ़ता, बलवंत होता, बुद्धि से परिपूर्ण होता और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। और 52 पर, और यीशु बुद्धि और डीडौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। उसकी मां मरियम का प्रभाव उस पर पड़ा। मरियम मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मरियम को सब घटना याद था, किस प्रकार स्वर्गदूत ने उससे बातचीत की, किस प्रकार स्वर्गदूत ने उसे समझाया कि तू पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मसीह मां अपने बच्चों पर गहरा प्रभाव डालती है। सच्चाई परमेश्वर की प्राप्ति। उदाहरण, जब मूसा की मां मूसा को छिपा कर रखी और जब उसे नील नदी में बहा दी, फिरौन की बेटी उसे अपने घर ले गई और दासी के रूप में उसके यहाँ काम कर अपने ही बेटे की देख रेख की और उसे यहोवा परमेश्वर के विषय में बतलाया। यही कारण था कि मूसा मिस्र के प्रिंस राजकुमार होते हुए भी सब कुछ त्याग कर और परमेश्वर की सेवा में लग गया। तिमोथी की मां, अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो मालूम होगा, तिमोथी के पिता जो अन्य जाति थे, मगर तिमोथी की मां जो थी
वो एक विश्वासनीय स्त्री थी जो परमेश्वर पर विश्वास रखती थी। और तिमोथी की नानी सब मिलकर तिमोथी को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बतलाया, उसे पढ़ाया, परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि में उसे पढ़ाया। और आगे चलकर तिमोथी परमेश्वर का एक सेवक बनता है, एक पास्टर बनता है। मूसा की माँ तिमोथी की माँ। आज संसार में माँ जो है उनका उत्तम दर्जा है। इब्राहिम लिंकन ने कहा था, आज जो कुछ मैं हूं और भविष्य में जो कुछ मैं होऊंगा अपने माँ के कारण हूं और अपने माँ के कारण होऊंगा। माँ पहली टीचर है जो बच्चे को सिखाती है। परमेश्वर ने बच्चों को देख रेख करने के लिए माँ दिया है। Abraham Lincoln said, all that I am and I hope to be, I owe to my mother. D.L. Moody said, all that I have ever accomplished in life, I owe to my mother. इस संसार में माँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहा जाता है कि माँ शब्द जो है वो सबसे मीठा शब्द है। परमेश्वर का वचन माँ को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चे अपनी माँ की देख रेख करें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनका आदर करें। आज जब मदर्स डे है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आइए हम अपने कलीसिया में, अपने समाज में, अपने देश में माँ को इज्जत दें, उनका आदर करें कि परमेश्वर ने हमें मां दिया है जो हमारी देख रेख करती है, हमारी सहायता करती है और हमारी मदद करती है। आज संसार में हम जो कुछ है अपने मां के कारण है। और जब संसार आज मदर्स डे मना रहा है, आइए अपने मां को आदर करें, प्यार दें और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें मां दिया है। आप सभी झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं मदर्स डे के लिए प्रभु। हर एक माँ जो इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रही है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अपने छिले हुए हाथ को बढ़ा ले, छू ले, आशीर्वाद दे प्रभु जी कि उनका आदर, महिमा और प्रशंसा हो। प्रभु जब तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें मां दिया था और मां दिया है, जिसकी आज्ञा का हम पालन करने पाए, जो हमारी देख रेख करने पाए, जो हमारे आगे बढ़ने में सहायता करने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। He